बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट का जो आपका री एग्जाम है 7 अगस्त से शुरू हो रहा है और आज है आपका 6 अगस्त। और आज के इस क्लास के माध्यम से हम लोग सिलेक्टेड 100 पॉलिटी के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। और जो प्रश्न आपको सॉल्व करवाया जाएगा ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आंसर के नोट से ही करवाया जाएगा। न्यू नोट्स है। अगर आप कल एग्जाम में बैठिएगा ना, अगर आप ईमानदारी से इस 100 प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं तो आपके कल एग्जाम में याद रखिएगा 2 से 3 प्रश्न आपके इसी 100 प्रश्न में से मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें जो प्रश्नों को सेट किया गया है सर के द्वारा लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 में बांट करके किया गया। ठीक है, तो ईमानदारी पूर्वक आप सभी इस प्रश्न को लगाइए ताकि आपका अंतिम समय में रिवीजन भी हो जाए। ठीक है, और कल आप जब एग्जाम में बैठिएगा तो 2 से 3 प्रश्न आपके इसी क्लास से आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए तो ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए आज के सेशन को शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चाहते हैं बिहार पुलिस से संबंधित एक अपडेट आपको मिलता रहे, क्लास आपको मिलता रहे, जरूर आप सभी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल घंटी को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, और देखिए कल हम टेलीग्राम पर एक नंबर भी जारी करेंगे। जैसे आप एग्जाम से निकलिएगा बाहर ना, तो कुछ प्रश्न को अपने दिमाग में सेट करके भी निकलिएगा और आप लोग को व्हाट्सअप नंबर दे दिया जाएगा, वहां से आप लोग क्वेश्चन को शेयर कर सकते हैं एग्जाम खत्म होने के बाद। ठीक है, जिससे हम सॉल्यूशन करवा सके। ठीक है, चलिए तो ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए सेशन को शुरू करते हैं और आते हैं अपने पहले प्रश्न पे। ठीक है, पहला प्रश्न पूछा गया है आप सभी से, इनमें से कौन 1946 में स्थापित अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे। देखिए बात किया जाए 1946 के अंतरिम सरकार का तो ध्यान रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, सरदार बलदेव सिंह भी थे। ठीक है, जगजीवन राम जैसे जानते हैं श्रम मंत्री थे, जॉन मथाई भी 1946 के अंतरिम सरकार के सदस्य थे। बाकी ऑप्शन सी का बात किया जाए अच्युत पटवर्धन, तो यह सदस्य 1946 के नहीं थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रश्न में नहीं पूछा गया है, ऑप्शन सी होगा पहले नंबर प्रश्न का सही जवाब। क्लियर। आगे देखिए दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा यानी कि भारत से अलग हुआ। तो 1935 के याद रखिएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत अलग हुआ था। ऑप्शन नंबर यानी कि सी आपके 2 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। आगे देखिए तीसरा नंबर प्रश्न है, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी। बताइए अधिनियम पूछा है, तो 1857 के क्रांति के बाद कौन सा अधिनियम आया था। तो भारत सरकार अधिनियम 1858 आया था, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी को। ठीक है, अगर आप ईमानदारी से इस 100 प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं ना, तो कल आपके बिहार पुलिस के एग्जाम जिनका भी 7 अगस्त से है 1 से 2, 3 प्रश्न आपके इसी प्रैक्टिस सेट से मिलेगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, चौथा नंबर, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। यानी कि आंशिक रूप से जो समाप्त किया था 1813 के चार्टर एक्ट अधिनियम के तहत, ध्यान रखिएगा। जबकि पूर्णतः अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ऑप्शन बी को ध्यान रखिएगा 1833 के चार्टर एक्ट अधिनियम के तहत। क्लियर, तो ऑप्शन ए होगा 4 का बिल्कुल सही जवाब। आगे देखिए 5वां नंबर प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार कब सौंपी गई। तो बात किया जाए 5 का सही जवाब तो 1765 आप सभी याद कीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपके 5 का बिल्कुल सही जवाब। क्लियर। आगे देखिए 6वां नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू किया गया। तो भारतीय संविधान अगर आपसे आंशिक रूप से पूछ ले तो याद रखिएगा 26 नवंबर 1949, लेकिन यहाँ पर कब लागू किया गया तो 26 जनवरी 1950, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपके 6 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, संविधान बनाने में संविधान सभा ने कितना समय लिया। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑप्शन नंबर ए को आप लोग ध्यान रखिएगा, 7 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, प्रश्नों को सुनते जाइए, उसके आंसर को अपने दिमाग में आप सभी लोग बैठाते जाइए। ठीक है, आगे देखिए 8वां प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। तो 13 दिसंबर 1946 आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, जिसे कब अपनाया गया था
इसी उद्देश्य प्रस्ताव को ध्यान रखिएगा 22 जनवरी 1947 को सर्वसहमति से स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा 8 का बिल्कुल सही जवाब। क्लियर। अगला प्रश्न है आप सभी का 9 नंबर। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्माता सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, 9 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए को M.N. रॉय 1934 आप याद कीजिए सभी। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा 9 का सही जवाब। क्लियर। 10वां नंबर प्रश्न है संविधान सभा का गठन निम्न में से किस योजना के द्वारा किया गया? तो अगर आपसे योजना पूछ ले तो ध्यान रखिएगा कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत। ठीक है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी होगा 10 का सही जवाब। क्लियर। 11 नंबर प्रश्न है भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है किसका कथन है? तो अगर बात किया जाए यह कथन का तो याद रखिएगा आप लोग जेनिंग्स का है, क्योंकि अत्यधिक क्या थे संविधान सभा के जो सदस्य थे अत्यधिक क्या थे, वकील ही तो थे ना। तो ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 12 नंबर प्रश्न है भारतीय संविधान में 7वीं सूची किस देश के संविधान से ली गई है? तो 7वीं सूची में आप लोग ध्यान रखिएगा संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची की चर्चा है। ठीक है, अगर बात किया जाए कि समवर्ती सूची का तो ध्यान रखिएगा भारतीय संविधान में समवर्ती जो सूची है 12 का सही जवाब ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। क्लियर। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर। भारत का संविधान सरकार की देश प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है, किसके तहत है आपसे प्रश्न पूछा गया है? ध्यान रखिएगा ऑप्शन के अनुसार संसदीय हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? बताइए यह अधिकार किस देश से लिया गया है? तो ध्यान रखिएगा अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ऑप्शन नंबर सी को। क्लियर। चलिए 15 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है? मौलिक अधिकार की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। मौलिक अधिकार किस संविधान के भाग में है? तो 3 में है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपसे अनुच्छेद पूछ ले तो जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करके बताइए, काफी 100 बार से भी अधिक हम बता चुके होंगे। क्लियर। चलिए आगे देखिए 16 नंबर प्रश्न है भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? तो जनता हो जाएगी, भारत के क्या हो जाएगी? जनता, ऑप्शन नंबर यानी कि ए को ध्यान रखिएगा 16 नंबर प्रश्न के लिए। क्लियर। आगे देखिए 17 नंबर प्रश्न है भारत के संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व शब्द किस क्रांति से प्रेरित है? तो अगर क्रांति पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा आप लोग फ्रांस की क्रांति, ऑप्शन नंबर सी होगा 17 का सही जवाब। ठीक है, यह क्रांति कब हुआ था? तो 1789 में हुआ था, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर सी होगा 17 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। क्लियर। अगला प्रश्न है आपका देख लीजिए 18 नंबर। भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव यानी कि व्यक्त करता है? बताइए 18 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। अगर धर्मनिरपेक्ष की बात किया जाए तो इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, ऑप्शन डी। क्लियर। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है 19 नंबर जो प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न है भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? बताइए कब किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन आप सभी लोग ध्यान रखिएगा 1900 कब किया गया था? 76 में, जिसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता ये 3 शब्द को जोड़ा गया था प्रस्तावना में, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 19 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है 20 नंबर। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबंधित होता है? बताइए 20 का सही जवाब। तो उद्देशिका जिसे प्रस्तावना कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका से ग्रहण किया गया है, लेकिन अगर इसकी भाषा पूछ ले तो इसकी भाषा लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर। चलिए आगे देखिए 21 नंबर प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो अभी बताए हैं अमेरिका, आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। जबकि संसदीय प्रणाली जो है भारत में ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया गया है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। मूल कर्तव्य अगर आपसे पूछ ले तो रूस का संविधान आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए 22 नंबर प्रश्न है हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है?
तो भारत की प्रस्तावना हम भारत के लोग से शुरू होता है। ऑप्शन डी होगा आपके 22 नंबर प्रश्न का सही जवाब। क्लियर। आगे देखिए 23 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है। करेंट अफेयर में भी हम ये प्रश्न बताए हैं आप सभी को। अनुच्छेद यानी कि 44 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा। और देखिए आजादी के बाद प्रथम बार जो अनुच्छेद 44 लागू करने वाला राज्य हो जाएगा उत्तराखंड। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है 24 नंबर आपका, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राज्य भाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। तो देखिए अनुच्छेद हो जाएगा ऑप्शन बी 343। आप सभी ध्यान रखिएगा, 24 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी को। क्लियर। चलिए आगे देखिए 25 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित अनुच्छेद हो जाएगा। और आप लोग ध्यान रखिएगा यानी कि 25 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी को, अनुच्छेद 39। क्लियर। चलिए आगे देखिए 26 नंबर प्रश्न है, पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है। तो पंचायती राज्य की बात किया जाए तो याद रखिएगा राज्य सूची। राज्य सूची ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। जिसमें वर्तमान में कुल कितने विषय है, तब शुरू में थे 66, अब कितने हो गए हैं 61। और इसके 5 सब्जेक्ट को यानी कि 5 विषय को समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया है। और समवर्ती सूची में यानी कि शुरू में 47 विषय थे, वर्तमान में कितना है तो 52 विषय है, ठीक है। वही संघ सूची का बात किया जाए तो शुरू में 97 विषय थे, वर्तमान में 100 विषय है। इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर। चलिए 27 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा आपात उद्घोषणा की जा सकती है। तो देखिए 352 में क्या है तो राष्ट्रीय आपात है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसकी जो घोषणा राष्ट्रपति करते हैं मंत्री परिषद के लिखित परामर्श पर करते हैं। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है 28 नंबर, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मृत्यु दंड की सजा पाए हुए व्यक्ति को क्षमा, फांसी, स्थगन या सजा में कमी कर सकते हैं। तो अनुच्छेद यह काफी इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 72 आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा आपके 28 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। क्लियर। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है 29 नंबर, छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया। तो याद रखिएगा 1 नवंबर 2000 ईस्वी को आया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपके 29 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। क्लियर। अगर आपसे पूछ ले कि 9 नवंबर 2000 को कौन सा राज्य अस्तित्व में आया था तो उत्तराखंड। आप सभी ध्यान रखिएगा। 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग हुआ था झारखंड, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर। आगे देखिए अगला प्रश्न है 30 नंबर, लक्षद्वीप की राजधानी का नाम आपसे पूछा गया है। तो लक्षद्वीप की राजधानी कहां हो जाएगा। तो याद रखिएगा इनमें से कोई नहीं। आप सभी जल्दी से कमेंट में बता दीजिए कहां पर है लक्षद्वीप की राजधानी। जल्दी से कमेंट में बताइए, काफी इंपोर्टेंट और इजी प्रश्न है। क्लियर। आगे देखिए 31 नंबर प्रश्न है, वर्तमान समय में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी को। क्लियर। अगला प्रश्न पूछा है 32 नंबर, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। तो भारत क्या है तो राज्यों का समूह हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि राज्यों का संघ हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 32 का सही जवाब क्या हो जाएगा, राज्यों का यूनियन आप बोल सकते हैं। यूनियन, समूह नहीं बोल सकते हैं, संघ होगा। तो ऑप्शन डी को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर। आगे देखिए 33 नंबर प्रश्न है, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित कब हुआ। तो आंध्र प्रदेश जो गठित हुआ था, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर बी को 1953 में हुआ था। ठीक है। चलिए आगे देखिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया। तो बलवंत राय मेहता समिति 1956 में गठित हुआ था। ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी होगा आपके 34 का सही जवाब। क्लियर। आगे देखिए 35 नंबर प्रश्न है, यानी कि पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधित प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है। देखिए जब आप नागरिकता पढ़िएगा भारतीय संविधान के भाग 2 को तो आपको पता लगेगा कि जो 35 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि ऑप्शन नंबर यानी कि ए हो जाएगा अनुच्छेद 6 को ध्यान रखिएगा। क्लियर। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है 36 नंबर, नागरिकता प्राप्त करने और खोने के विषय में विस्तार से चर्चा किस अधिनियम के तहत किया गया है। तो देखिए 5 तरह से आप प्राप्त कर सकते हैं नागरिकता, जैसे जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, और 3 तरह से आपका नागरिकता यानी कि खो सकते हैं। तो अनुच्छेद ऑप्शन बी ध्यान रखिएगा 1955 के नागरिकता कानून में। ठीक है, ऑप्शन बी होगा आपके 36 का बिल्कुल सही जवाब। क्लियर। अगला प्रश्न है 37 नंबर, निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों का नियम करने के लिए सक्षम है।
देखिए अगर बात किया जाए 37 का सही जवाब का, ध्यान रखिएगा संसद हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 37, देखिए यहाँ पर इसको 38 आप लोग बना लीजिएगा, डबल 37 हो गया है। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू किए गए? तो लागू कब किए गए? तो देखिए 1949 में आप जानते हैं कि 15 अनुच्छेद को लागू कर दिया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग 38 का सही जवाब जो हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर, यानी कि ध्यान रखिएगा 1950 में पूर्ण रूप से लागू कर दिए गए थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए आगे देखिए 39 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग ऐसे व्यक्तियों के नागरिकता अधिकारों से संबंधित है जो पाकिस्तान से भारत में प्रवास किए हैं? भाग पूछा गया है, नागरिकता किस भाग में आता है संविधान के? संविधान के भाग 2 में आता है, याद रखिएगा आप लोग ऑप्शन नंबर ए को। आगे देखिए 40 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 डैश से संबंधित है, तो 5 से 11 हो जाएगा नागरिकता से संबंधित, ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा। क्लियर? आगे देखिए कौन सुमेल नहीं है, गलत कौन है, आपसे यह प्रश्न पूछा गया है। तो गलत की अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा आप लोग भारत सरकार अधिनियम, यानी कि भारत सरकार अधिनियम कब आया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1900, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1835 स्वशासन, 1835 नहीं होगा, ध्यान रखिएगा 1900 क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए साइमन कमीशन भारत विभाजन से संबंधित है? तो नहीं, साइमन कमीशन भारत विभाजन से तो थोड़ी है, तो ये भी क्या है गलत है। तो गलत आपका डी और बी दिया गया है, ऑप्शन थोड़ा सा इसमें मिस प्रिंट हुआ है, याद रखिएगा आप सभी लोग। ठीक है, चलिए आगे देखिए 42 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, बात किया जाए 42 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब का, तो याद रखिएगा आप लोग जो कथन एक दिया गया है, 1858 के अधिनियम के द्वारा 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया जो किसी भी विषय पर निर्णय ले सकती थी, बिल्कुल सही है। आगे देख लीजिए आगे के कथन क्या दिए गए हैं, और कथन 2 आपसे पूछा गया है कि 1858 के अधिनियम ने भारत में प्रचलित शासन प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिया, तो यह भी क्या है 1858 के अधिनियम में यह प्रावधान किया गया था। प्रश्न आपसे पूछा है उपयुक्त में कौन से कथन सही है? तो देखिए कथन 1 भी सही है और 2 भी सही है, ऑप्शन सी को ध्यान रखिएगा, 42 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर? आगे देखिए 43 नंबर प्रश्न है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 44 नंबर, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम पहला कदम था जिसने, 4 ऑप्शन इसके लिए दिया गया है, आपसे प्रश्न का सही जवाब पूछा गया है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी को, ब्रिटेन की संसद को भारत पर विधि बनाने के अधिकार पर बल दिया। ठीक है, और यहीं पर ध्यान रखिएगा यानी कि 1773 के इसी एक्ट के तहत बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल जो बने थे वारन हेस्टिंग का नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है आपका 45 नंबर, डैश का पीटर्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर करता है। तो अगर बात किया जाए 45 नंबर प्रश्न का सही जवाब का, तो याद रखिएगा आप लोग 1784 का एक्ट, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्लियर? चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है 46 नंबर, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे। तो अगर बात किया जाए इस प्रश्न का सही जवाब का, तो ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ऑप्शन ए होगा आपके 46 का बिल्कुल सही जवाब। आगे देखिए प्रश्न थोड़ा सा छोटा करते हैं आपको, यानी कि कूट के माध्यम से सही जवाब बताना है। प्रश्न पूछा है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 में दिया गया संविधान सभा समिति और उनके अध्यक्ष दिए गए हैं। ठीक है, बात किया जाए प्रारूप समिति के अध्यक्ष, तो ध्यान रखिएगा BR अम्बेडकर आपके हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि डी का मेल 1 से है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। वहीं पर बात किया जाए मूल अधिकार से संबंधित, तो याद रखिएगा सरदार पटेल, यानी कि ए का मेल हो जाएगा 4 से, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आप अपना समय बचाइए और चारों ऑप्शन को कोई एक ऑप्शन आप अपना सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है 48 नंबर आपसे, भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
अगर निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए बोला गया है तो याद रखिएगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो पहला कथन है संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ, तो बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, अगर बात किया जाए अगले नंबर कथन का, इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के राष्ट्रपति पद पर विधित निर्वाचित घोषित कर दिया गया, यह भी क्या है, सही है। ठीक है, तो अगर बात किया जाए इस प्रश्न का सही जवाब का, तो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे देखिए आपका 49 नंबर प्रश्न दिया गया है, प्रारूपण समिति ने भारतीय संविधान का पहला प्रारूप कब प्रकाशित किया। तो पहला प्रारूप जो प्रकाशित हुआ था याद रखिएगा फरवरी 1948 में, ऑप्शन नंबर डी को। क्लियर, अगला प्रश्न है 50 नंबर, संविधान सभा के संदर्भ में क्या सही है। सही क्या है आपसे पूछा गया है। देखिए संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, बिल्कुल सही है। 6 दिसंबर 1946 को तो गठित ही हुआ था। ठीक है, तो पहला कथन आपका बिल्कुल सही दिया गया। ठीक है, अगला कथन है 2 नंबर, देख लीजिए यहां पर, इसके प्रथम स्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, देखिए स्थायी नहीं अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। दूसरा क्या है, गलत है। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया था, बिल्कुल सही है। पहला सही है, तीसरा सही है, दूसरा गलत है। ऑप्शन नंबर बी में देखिए 1 और 2 आपके प्रश्न का सही जवाब दिया गया है। क्लियर, आगे देखिए 51 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा कथन सही है। अगर 51 नंबर प्रश्न का सही जवाब का बात किया जाए तो देखिए भारतीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है, शक पर आधारित है, विक्रम पर कहाँ आधारित है, तो यह भी क्या है आपका गलत है। ठीक है, राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 को नहीं अपनाया गया था, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा 22 मार्च 1957 को। क्लियर, तो ये भी गलत है, ऊपर वाला भी गलत है, कोई सही नहीं है। ऑप्शन डी न तो 1 न ही 2। क्लियर, आगे देखिए 52 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस व्यवस्था की विशेषताओं को भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया है। तो संविधान में सम्मिलित किया गया है, याद रखिएगा दोनों संघीय एवं एकात्मक व्यवस्था विशेषताएं, ऑप्शन सी को ध्यान रखिएगा। आगे देखिए 53 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। कौन अनुरूप नहीं है, यानी कि गलत कौन दिया गया है, तो बहुसंख्यकों का शासन बिल्कुल गलत है, ध्यान रखिएगा। बाकी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव होता है भारत में, आप लोग देखबे करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए 54 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण क्या है। तो भारत के संविधान का बृहद होने का कारण हो जाएगा, यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। भारत में राज्य का अलग अपना कहाँ संविधान है, एक ही संविधान है भारत का। ठीक है, चलिए आगे देखिए 55 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, कारण और आपसे पूछा गया है यहाँ पर सही उत्तर। तो कूट के माध्यम से जब इस प्रश्न को आप पढ़िएगा, कारण में कारण ए है भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, और दूसरा कारण आर है भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक है। इस प्रश्न का सही जवाब जो कूट के माध्यम से होगा, याद रखिएगा आप लोग ए और मतलब ए कारण ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करेगा, ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा। क्लियर, चलिए आगे देखिए 56 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो भारतीय संविधान की विशेषता कौन कौन है, तो संघात्मक सरकार, संसदात्मक सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, अध्यात्मक सरकार नहीं है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी को। क्लियर, चलिए आगे देखिए 57 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, गलत कौन है। गलत पहचान करना है तो ऑप्शन सी को ध्यान रखिएगा, उद्देशिका न्यायालय में परिवर्तनीय है, यही क्या है, बिल्कुल गलत दिया गया है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द समय यानी कि प्रारंभ में संविधान में नहीं थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था प्रस्तावना में, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है आपका 58 नंबर, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। तो याद रखिएगा बेड़ूबाड़ी वाद जो हुआ था 1960 में, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा 58 का बिल्कुल सही जवाब। क्लियर, अगला प्रश्न है आपका देखिए यहाँ पर 59 नंबर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है, मतलब किस प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया है। तो याद रखिएगा आर्थिक स्वतंत्रता। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की चर्चा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर, 60 नंबर प्रश्न है, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है।
तो यह सिद्धांत जो जाना जाता है सार्वभौमिकता का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा। क्लियर। आगे देखिए अगला प्रश्न है आपका 61 नंबर, निम्नलिखित शब्दों में कौन से 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो याद रखिएगा आप लोग, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। ठीक है, तो 61 का सही जवाब क्या हो जाएगा आपके इस प्रश्न का, तो याद रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि ऑप्शन बी 1 और 3। क्लियर। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है आपका 62 नंबर, निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत कौन सा है। तो भारतीय संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा रखा गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था 13 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन बी होगा आपके 62 का सही जवाब। क्लियर। आगे देखिए 63 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को जातियों, उपजातियों एवं जनजातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने और उसे बाहर करने की शक्ति प्रदान करता है। तो यह अनुच्छेद जो हो जाएगा, याद रखिएगा, अनुच्छेद 341 ऑप्शन बी को। क्लियर। प्रश्न है आपका 65 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से मेल करना है। ठीक है, देखिए अगर बात किया जाए यानी कि अनुच्छेद 324 का, तो निर्वाचन से संबंधित हो जाएगा, ए का मेल 4 से हो जाएगा। अनुच्छेद 315 का अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा लोक सेवा आयोग से हो जाएगा। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। मिला लीजिए, ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। ऑप्शन ए होगा 65 का सही जवाब। क्लियर। आगे देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कौन सुमेलित नहीं है, गलत कौन है। 66 नंबर, याद रखिएगा 39 के ए समान न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता, ध्यान रखिएगा। ग्राम पंचायतों का संगठन 40 में। समान नागरिक संहिता जो हो जाएगा अनुच्छेद 44 में। 48 में बात किया जाए तो न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक नहीं है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अनुच्छेद 48 जो हो जाएगा राज्य कृषि और पशुपालन से संबंधित हो जाएगा, याद रखिएगा। क्लियर। आगे देखिए 67 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। तो याद रखिएगा आप लोग, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ऑप्शन नंबर डी को। क्लियर। चलिए आगे देखिए 68 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा उपबंध यह व्यवस्था देता है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे। अनुच्छेद कौन सा है यह शक्ति देता है उन्हें, तो 361 आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी को। क्लियर। प्रश्न है 69 नंबर आप सभी का, किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब राज्य का पुनर्गठन करके हरियाणा राज्य गठित किया गया था। तो 1966 में आप सभी ध्यान रखिएगा शाह आयोग के सिफारिश पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा 69 का बिल्कुल सही जवाब। क्लियर। 70 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन एक असत्य है, असत्य बताना है। तो देखिए मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया, यही क्या है, गलत है। ठीक है, मैसूर का नया नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कर्नाटक, आप सभी ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत दिया गया। ठीक है। 71 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम आपसे पूछा गया है। तो सही अवरोही क्रम अगर मैं बात करूं तो हरियाणा 1966 में हुआ था, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद राजस्थान। ठीक है, ऑप्शन डी होगा आपके 71 का सही जवाब। क्लियर। आगे देखिए 72 नंबर प्रश्न है, अगस्त 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित किए गए राज्य पुनर्गठन आयोग के निम्नलिखित में से कौन से सदस्य थे। सदस्य पूछा गया है, याद रखिएगा काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, यानी कि जस्टिस फजल अली भी थे, के.एम. पनिकर भी थे, हृदयनाथ कुंजरू भी थे। ठीक है, तो 2, 3 और 4, 2, 3, 4 ऑप्शन सी में दिया गया है, 72 का बिल्कुल सही जवाब। क्लियर। आगे देखिए 73 नंबर प्रश्न है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए बहुमत चाहिए। तो किस प्रकार का बहुमत चाहिए आपसे प्रश्न पूछा गया है, तो साधारण बहुमत चाहिए, ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा। क्लियर। आगे देखिए 74 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो भारतीय नागरिकता से वंचित जो नहीं किया जा सकता है, याद रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन डी, आपात के दौरान, निर्वाचन के दौरान, युद्ध के दौरान। ठीक है, उपयुक्त डी आपके 74 का सही जवाब होगा। 75 नंबर प्रश्न है, नागरिक पंजीकरण प्रणाली के अंतर्गत कितने दिनों के अंदर जन्म एवं मृत्यु की घटना को भारत में रजिस्ट्रेशन कराना कानूनी रूप से अनिवार्य होता है। तो कानूनी रूप से अनिवार्य जो हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर यानी कि बी को 21 दिन। क्लियर। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है आपका 76 नंबर, निम्न में से भारतीय संविधान में कौन सा नागरिकता का अधिकार है। नागरिकता का अधिकार किस प्रकार का है, तो याद रखिएगा आप लोग भौगोलिक आधारित उत्पत्ति, ऑप्शन नंबर बी को। क्लियर। अगला प्रश्न है आपका 77 नंबर, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है।
तो ध्यान रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, बाकी भारत में एकहरी नागरिकता है जो ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया गया है। 78 नंबर प्रश्न है नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? कितने वर्ष बिताने होंगे? तो 7 वर्ष, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी को। क्लियर। आगे देखिए 79 नंबर प्रश्न है भारत के संविधान के अनुच्छेद 6 के बी के 1 के अनुसार उस प्रत्येक व्यक्ति को भारत की नागरिकता का अधिकार है जिसने डैश से पहले पाकिस्तान से प्रजनन किया और वह अपने प्रव्रजन की तिथि से भारत के राज्य क्षेत्र में सामान्य रूप से निवास कर रहा है। मतलब एक बार प्रश्न को आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ताकि समझ में आ जाए। 19 जुलाई 1948, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए को। क्लियर। 80 नंबर प्रश्न है ऐसे सभी व्यक्ति जो या उसके पश्चात भारत में जन्म लिया हो उन्हें जन्मजाति भारतीय नागरिकता समझा जाएगा, नागरिक समझा जाएगा। तो कब? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 1950। क्लियर। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न आपसे कूट के माध्यम से पूछा गया है और 81 नंबर प्रश्न है इंडियन काउंसिल एक्ट भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो सही का बात किया जाए तो याद रखिएगा इसने कानून बनाने के प्रयोजन से गवर्नर जनरल की परिषद का विस्तार किया, बिल्कुल सही है। गवर्नर जनरल सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने के लिए प्राधिकृत नहीं था, बिल्कुल यह क्या है? था, ठीक है। तो दूसरा गलत है, पहला सही है, ऑप्शन ए होगा 81 का बिल्कुल सही जवाब। क्लियर। आगे देखिए 82 नंबर प्रश्न भी आपसे कूट के माध्यम से पूछा गया है 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? प्रमुख विशेषता पूछा गया है, याद रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था सही है। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन 1919 में आया था, याद रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है। तो दूसरा गलत है। केंद्र प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण, यह सही है, पहला सही है, तीसरा सही है। ऑप्शन नंबर सी में आपके 82 नंबर प्रश्न का सही जवाब दिया गया, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न आपसे कूट के माध्यम से पूछा गया है, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और इसका सही उत्तर का आप सभी को बताना है। क्लियर। याद रखिएगा आप सभी लोग नियंत्रण परिषद की स्थापना अगर आपसे पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा इसका मेल 2 से हो जाएगा, पीटर्स का भारतीय अधिनियम 1784। क्लियर। वही सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत किया गया था और इंग्लिश यानी कि इंग्लिश मशीनरियों को भारत में आगमन की अनुमति जो दिया गया था चार्टर एक्ट 1813 के तहत। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति 1833 के तहत दिया गया था, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर मिला लीजिए कि कूट में जो दिया गया है यानी कि ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न भी आपसे कूट से पूछा गया है 84 नंबर। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें सही क्रमानुसार में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। तो याद कीजिएगा 84 का सही जवाब जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, यानी कि संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946, उसके बाद भारतीय संविधान के प्रवृत्ति होने की तिथि और आपका हो जाएगा, यानी कि 1 मिनट रुकिए, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946, ठीक है। प्रारूप समिति की नियुक्ति उसके बाद किया गया था 29 अगस्त 1947 को, ठीक है। उसके बाद संविधान सभा को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था 1949 में, ठीक है। और लास्ट में आ जाएगा आपका, याद रखिएगा, भारतीय संविधान की प्रवृत्त होने की तिथि, ठीक है। तो ऑप्शन ए में आपके 84 का सही जवाब दिया गया है। आगे देखिए 85 नंबर प्रश्न, कौन सा विषय सत्य है? सत्य कौन सा विषय पूछा गया है आप सभी से? तो याद रखिएगा वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, बिल्कुल सही है। वह वयस्क मताधिकार पर आधारित था, संविधान सभा के विषय में सत्य है। सत्य कौन सा है? तो वह वयस्क मताधिकार पर आधारित था, यह क्या है? बिल्कुल गलत है। वह बहुदलीय निकाय थी, बिल्कुल गलत है। उसने अपने समितियों के माध्यम से कार्य किया, तो संविधान सभा का निर्माण समिति के माध्यम से ही किया गया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 85 का सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा, 3 और 4 आपका सही हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है आपका 86 नंबर। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? सही कौन सा है आपसे पूछा गया है। तो सही का बात किया जाए तो वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। ऑप्शन ये बिल्कुल क्या है? सही है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 87 नंबर। निम्नलिखित में से किनसे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान
परिसंघीय है। बताइए किससे होता है? तो याद रखिएगा 87 का सही जवाब केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण, ऑप्शन डी को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर? आगे देखिए 88 नंबर प्रश्न है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कौन सा है? तो याद रखिएगा भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। यह क्या है? बिल्कुल सही है। अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। यह तो दूर दूर तक बात नहीं कहा गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला प्रश्न है 89 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, कूट के माध्यम से आप सभी को आंसर बताना है। और याद रखिएगा इसका मात्र एक ही ऑप्शन जो कथन दिया गया है 2, भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों पर संविधान आधारित है कि सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था करता है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 2 को बी को ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए आगे देखिए 90 नंबर प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उपयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त है? बताइए 90 का सही जवाब क्या होगा? अनुच्छेद 14 से 16 ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी को। क्लियर? आगे देखिए 91 नंबर प्रश्न है, संविधान में दिया गया आमुख आपसे पूछा गया है। याद रखिएगा अगर बात किया जाए यानी कि न्यायालय में लागू नहीं है, बिल्कुल सही है। महत्वपूर्ण और उनकी उपयोगिता, बिल्कुल सही है। शासन करने के उद्देश्यों को उल्लेखित करता है, सही है। संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है, बिल्कुल सही है। सभी 4 कथन क्या दिया गया है? सही दिया गया है, याद रखिएगा। आगे देखिए 92 नंबर प्रश्न है, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। कौन सा सही है आप सभी को बताना है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, पंडित नेहरू द्वारा ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोगत्वा उद्देशिका बना, यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल के उद्देशिका बना, बिल्कुल सही दिया गया है आपका। ठीक है, वही बात किया जाए इसकी प्रवृत्ति न्यायालय योग्य नहीं है, बिल्कुल सही है। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है, एक बार संशोधन हुआ है 42वां संविधान संशोधन, तो 3 कथन बिल्कुल गलत है। ठीक है, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है, बिल्कुल सही है। तो 3 गलत है, 1, 2, 4 सही है, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। क्लियर? आगे देखिए 93 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य को भारतीय संविधान के भाग यानी कि देख लीजिए यहाँ पर 21 जिसमें अनुच्छेद 371 शामिल है, जिसमें कुछ राज्यों को अस्थायी परिवर्तित और विशिष्ट स्थिति प्रदान करने संबंधित प्रावधान किए गए हैं के तहत विशेष दर्जा प्राप्त नहीं किया गया था। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो हिमाचल प्रदेश ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी को। क्लियर? आगे देखिए 94 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, 94 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा केवल यानी कि कथन 3, भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही दिया गया है 94 नंबर प्रश्न के लिए। ठीक है, 95 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, देख लीजिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? शिक्षा पर कौन से प्रावधान है जो प्रभाव डालते हैं? ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो बात किया जाए इनमें जितने भी संविधान है 5वीं, 6वीं, 7वीं सभी डालते हैं। ऑप्शन डी होगा आपके 95 का बिल्कुल सही जवाब। क्लियर? चलिए आगे देखिए 96 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कथन सिक्किम के संबंध में सही है? नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सिक्किम के माध्यम से 1975 में भारत का अभिन्न अंग बना, बिल्कुल सही है। इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है, यह भी सही है। इसके मुख्य निवासी लेप्चा लोग हैं, बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी में दिया गया। तीनों के तीनों कथन सही है। ठीक है, आगे देखिए 97 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन गलत है? गलत कौन सा है बताना है आप सभी को, तो ध्यान रखिएगा 97 के लिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गलत दिया गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है 98 नंबर आप सभी का। 98 नंबर जो प्रश्न है थोड़ा सा बड़ा दिया गया है प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है, यानी कि गलत कौन सा है आपसे पूछा गया है। तो 98 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा बड़ा दिया गया। ठीक है,
चलिए आगे देखिए 99 नंबर प्रश्न है, पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्रदान करने के लिए योग्यता होनी चाहिए। योग्यता आपसे पूछा गया है, तो याद रखिएगा भारत का मूल व्यक्ति जो नागरिकता प्राप्ति आवेदन से ठीक पूर्व 7 वर्ष से भारत में रह चुका हो, वह व्यक्ति जिसने भारतीय नागरिक से विवाह किया हो, भारत के नागरिक के यानी कि नाबालिग बच्चे, उपयुक्त डी होगा 99 का सही जवाब। क्लियर। आगे देख लीजिए लास्ट प्रश्न है आपके इस प्रैक्टिस सेट का। सिलेक्टेड प्रश्न दिए गए थे इस प्रैक्टिस सेट में। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय कार्ड धारक यानी कि प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अहर्त नहीं है? बताइए 100 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए। तो बिल्कुल ऑप्शन सी होगा आपके 100 नंबर प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, तो आज के इस स्पेशल पॉलिटी के टॉप 100 प्रश्नों को हम लोगों ने इस क्लास के माध्यम से कंप्लीट किया है। अगर आप 100 प्रश्न याद कर लेते हैं तो कल अगर आप एग्जाम में बैठिएगा तो 2 से 3 प्रश्न आपके इसी 100 प्रैक्टिस सेट से मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि जो क्वेश्चन इसमें 100 दिए गए हैं इस प्रैक्टिस सेट में। और मार्क्स जरूर आप सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा कि पॉलिटी के स्पेशल 100 प्रश्न में आपका मार्क्स कितना गया है, जिससे हमें पता लग जाएगा कि आपका पॉलिटी पर कितना पकड़ है। ठीक है, चैनल पर नए हैं जरूर आप सभी लोग चाहते हैं कि अगर आप एग्जाम दे करके आइए और आपको मैं आंसर के रूप में आपको डिस्कशन कराऊं, जो प्रश्न पूछे जाए आपके एग्जाम में, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।